हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी 4th क्लास है, चैप्टर नंबर 3 स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशंस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3C के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपने हमारी जो लास्ट 3 क्लासेस हैं इस चैप्टर की वो अटेंड नहीं की है, सो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो वहाँ से जाके आप उनको अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास के अंदर हम जो बाकी के बचे हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3C के, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। हमें गिवन है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, देन हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x की क्या वैल्यू होगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, एंड x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की क्या वैल्यू होगी। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को, आइडेंटिटीज को हमें यूज करना है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है। और हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं सबसे पहले एज्यूम कर सकता हूँ कि सपोज जो a है वो हमारा x है और जो b है वो हमारा 1/x हो गया। नाउ अब हमने एक आइडेंटिटी को पढ़ा हुआ है कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा, वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल होता है। तो ये एक आइडेंटिटी है जो हमने डिस्कस की है, स्टडी की है। ये आपकी बुक में भी गिवन है आइडेंटिटी, वहां से भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू को फाइंड करेंगे x माइनस 1/x की। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो a हमारा क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x माइनस b क्या है, 1/x, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू अगेन x प्लस 1/x, इनका भी होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/x। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस 1/x तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसको मैं एज इट इज लेके चलूंगा। देन x प्लस 1/x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए x एंड x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, और एक डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमरेटर में है। यहाँ पे सिर्फ -4 बचेगा हमारे पास। नाउ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 माइनस का 4, तो 9 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x माइनस 1/x जो स्क्वायर है हमारा, उसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस। बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसके लिए, ये x माइनस 1/x की वैल्यू के लिए। बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से सभी को क्लियर हो गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए हमने एक और आइडेंटिटी को पढ़ा हुआ है, कौन सी आइडेंटिटी है वो है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ी हुई है। इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। नाउ अब वैल्यू को पुट करते हैं। ए हमारा क्या है, x, तो x का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 1/x, 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। a है हमारा x और b है हमारा 1/x, तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/x। अब ये x इस x को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बाकी हम वैल्यू पुट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड ही करनी थी, और x प्लस 1/x कितना है हमारा, ये है 3। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7। बच्चों इस तरह से हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी
7। सो इस तरह से यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप आपको इस सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। सो थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो हमने एक आइडेंटिटी को स्टडी किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। नाउ अब हमने a को क्या लिया है, यहाँ पे a को तो हमने लिया है एक्स स्क्वायर, बिकॉज सेकेंड पार्ट में हमने वैल्यू को फाइंड किया है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को। सो अब की बार हमने a को एज्यूम किया कि a स्क्वायर होगा और b को हमने एज्यूम किया कि ये हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे a को एक्स स्क्वायर लेके चला है, तभी जाके हमारे पास x की पावर 4 आ पाएगी। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, देन एक्स ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बी स्क्वायर, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। सो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 आई थी हमारी सेकंड पार्ट के अंदर, तो उसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2। अब मैं 2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा और 7 का स्क्वायर कर दूंगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 49 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर थर्ड के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। सो आई होप बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये है आपकी आइडेंटिटीज, ये जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं इनको आपको याद रखना है और फिर किस तरह से आपको क्वेश्चन में यूज करना है इनको, यानी कौन से प्रोडक्ट को आपको कब यूज करना है। सो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है कि अगर 3p प्लस 1 अपॉन 3p की वैल्यू कितनी है हमारी 2√3 है, तो बताओ फर्स्ट पार्ट में 3p माइनस 1 अपॉन 3p की वैल्यू क्या होगी। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो a है हमारा उसको तो हम मान लेंगे 3p और जो b है हमारा उसको मान लेंगे 1 अपॉन 3p। सो चलिए अब हम देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सो चलिए अब हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। सो ए हमारा कितना है, ये है 3p, सो 3p माइनस 1 अपॉन 3p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3p प्लस 1 अपॉन 3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3p इंटू 1 अपॉन 3p। सो 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। सो 3p माइनस 1 अपॉन 3p का होल स्क्वायर, सो हमें बेसिकली इसकी तो वैल्यू फाइंड ही करनी है, तो इसको हम एज इट इज लेके चलेंगे होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमारे पास 3p प्लस 1 अपॉन 3p की वैल्यू हमें गिवन है 2√3, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा एंड देन माइनस 4। सो ये आ जाएगा 3p माइनस 1 अपॉन 3p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब देखिए इधर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा 3p माइनस 1 अपॉन 3p और उधर चला जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √8।
सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको पार्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है कैसे यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। नाउ अब देखिए रूट 8 जो है ना हमारा, रूट 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए फाइनल आंसर नहीं होगा हमारा। सो अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टर करता हूँ तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सो रूट और 3 हमारे पास क्या आ गए, 2 आ गए हैं। तो मैं इनको यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा, तो इस पेयर को मैं बाहर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 9p² प्लस 1/9p² की वैल्यू। इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a² प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो a हमारा है 3p, सो 3p का स्क्वायर प्लस 1/3p का स्क्वायर इक्वल्स टू 3p माइनस 1/3p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 1/3p। सो 3p से 3p कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 9p² प्लस 1/9p² इक्वल्स टू 3p माइनस 1/3p की वैल्यू जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड की, तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो 2√2 का होल स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। सो 9p² प्लस 1/9p² की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 81p⁴ प्लस 1/81p⁴। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। सो अब देखिए 81, सो 81 किसका स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। और p की पावर 4 ये कैसे आएगा, अगर हम p का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब अब की बार मैं यहाँ पे a की वैल्यू तो लूंगा 9p² एंड b की वैल्यू लूंगा मैं 1/9p²। अब हम आइडेंटिटी लेते हैं, कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 9p² प्लस 1/9p² एंड देन इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 9p² का स्क्वायर प्लस 1/9p² का अगेन स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9p² मल्टीप्लाई बाय 1/9p²। सो 9p² से 9p² कैंसिल हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो 9p² प्लस 1/9p² की वैल्यू जस्ट हमने अभी सेकेंड पार्ट के अंदर सॉल्व की, जो आई थी हमारे पास 10। सो 10 पुट करेंगे हम। सो 10² इज इक्वल्स टू, सो ये हो जाएगा 81p⁴ प्लस 1/81p⁴ प्लस 2। अब मैं 2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा और 10 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। सो ये आ जाएगा 100 माइनस 2 इक्वल्स टू 81p⁴ प्लस 1/81p⁴। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 98। सो 81p⁴ प्लस 1/81p⁴ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 98। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, फाइंड करना था। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 9 कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
सो देखिए सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद रखनी है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि अगर d माइनस 1/d की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो बताइए फर्स्ट पार्ट के अंदर d प्लस 1/d की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि सपोज a जो है ना वो हमारा d है और b जो है वो हमारा 1/d है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हम करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा d प्लस 1/d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d माइनस 1/d का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय 1/d। सो d को कैंसिल कर देगा। नाउ d प्लस 1/d इसकी वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, तो इसको मैं एज इट इज लेके चलूंगा। नाउ d माइनस 1/d की वैल्यू हमारी 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास d प्लस 1/d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। अब मैं रूट को स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो रूट हो जाएगा। तो d प्लस 1/d किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 40। अब रूट 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 40 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 रूट 10। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 10। सो ये हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अभी आप कैसे आंसर लेके आओगे 2 रूट 10, सो सिंपली 40 का क्या करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। सो फैक्टर्स को आप क्या करोगे, रूट के अंदर लिखोगे। सो जो पेयर्स बनाएंगे उनको आप बाहर लेके आ जाओगे और जो अनपेयर्ड रहेंगे उनको आप रूट के अंदर ही लिखोगे। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस 1/d का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए बी के प्लेस पे भी हम वैल्यू पुट करते हैं इंटू डी मल्टीप्लाई बाय 1/d। सो डी से डी कैंसिल। अब बाकी की वैल्यूज को हम पुट करते हैं यहाँ पे। सो d माइनस 1/d की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है हमारी 6। सो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो d स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ जाएगा 36 प्लस 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38। सो डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 38 आ जाएगी। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको पार्ट नंबर सेकंड को सॉल्व करना था। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है किसको, d पावर 4 प्लस 1/d पावर 4। अब देखिए d की पावर 4 हो गई है, तो इसका मतलब अब की बार हमें a को क्या लेके चलना पड़ेगा, d स्क्वायर, एंड b को क्या लेके चलना पड़ेगा हमें, 1/d स्क्वायर, क्योंकि तभी हमारे पास d की वैल्यू क्या आ पाएगी, 4 आ पाएगी। नाउ अब हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लेंगे, तो हम ये लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर 1/d स्क्वायर एंड देन इसका भी होल स्क्वायर, डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/d स्क्वायर। सो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। अब बाकी वैल्यू पुट करते हैं। सो ये वैल्यू अभी हमने सेकंड पार्ट में फाइंड की थी 38, तो आ जाएगा 38 का स्क्वायर इक्वल्स टू डी की पावर 4 प्लस 1/d की पावर 4 प्लस 2।
सो 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। सो डी पावर 4 प्लस 1/d⁴, तो 38 का स्क्वायर आ गया 1444। अब ये 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1442। सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी d⁴ प्लस 1/d⁴ की। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर 2x माइनस 1/2x की वैल्यू 1 है, तो बताओ फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस 1/2x कितना हो जाएगा। सो अब की बार हमें a को क्या लेके चलना है, 2x, b को क्या लेके चलना है, 1/2x। सो चलिए अब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं यहाँ पे। सो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की, इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x इंटू 1/2x। सो 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है, 1, सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 उधर लेके जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो यानी कि 2x प्लस 1/2x के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का 4। अब मैं इस स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 2x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। तो इसको हम लेंगे प्लस माइनस √5। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, और ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया है, फर्स्ट पार्ट कैसे आपको सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें करना है फाइंड 4x² प्लस 1/4x² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो चलिए अब हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लूंगा a² प्लस b² की, जिसको मैं सॉल्व करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में। वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/2x। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x² प्लस 1/4x² इक्वल्स टू, अब 2x प्लस 1/2x की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड की फर्स्ट पार्ट में, तो वैल्यू पुट करते हैं तो √5 का स्क्वायर माइनस 2। तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस का 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। सो सेकंड पार्ट में 4x² प्लस 1/4x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है 16x⁴ प्लस 1/16x⁴। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि a अब की बार हमें 4x एंड b हमें क्या लेना पड़ेगा, 1/4x2 लेना पड़ेगा। सो चलिए आइडेंटिटी का यूज करते हैं अब हम यहाँ पे। तो आइडेंटिटी में यूज करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की, इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1/4x² एंड देन इनका भी होल स्क्वायर हो जाएगा,
इक्वल्स टू 4x² का स्क्वायर प्लस 1/4x² का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x² मल्टीप्लाई बाय 1/4x²। 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू पुट करते हैं हम। तो 4x² प्लस 1/4x² की वैल्यू जस्ट हमने अभी सेकंड पार्ट में फाइंड की, जो आई थी हमारी 3। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो -2 इक्वल्स टू 16x⁴ प्लस 1/16x⁴। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x⁴ प्लस 1/16x⁴। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। सो आई होप आपको ये 11th क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि अगर r² प्लस 1/r² की वैल्यू 7 है तो फर्स्ट पार्ट में बताइए r प्लस 1/r की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब अब की बार a क्या दिया हुआ है, यहाँ पे r दिया हुआ है, और b क्या दिया हुआ है, 1/r दिया हुआ है। सो आइडेंटिटी यूज करते हैं हम यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab के इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा r प्लस 1/r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² प्लस 1/r² प्लस 2 इंटू r इंटू 1/r। r से ये r कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। सो r प्लस 1/r इक्वल्स टू, तो r² प्लस 1/r² की वैल्यू कितनी गिवन है, 7, 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9। नाउ अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो r प्लस 1/r की वैल्यू आ जाएगी √9, और √9 क्या होता है हमारा 3 होता है। अब जब कभी भी रूट में वैल्यू आती है तो उसको हम प्लस माइनस करके लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये होगी +-3। सो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है r माइनस 1/r की वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा अब की बार a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा r माइनस 1/r का स्क्वायर इक्वल्स टू r² प्लस 1/r² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय 1/r। r से r कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू हम पुट करते हैं। सो r माइनस 1/r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और r² प्लस 1/r², तो ये कितना है हमारा 7 है, -2, तो ये आ जाएगा हमारा 5। अब स्क्वायर को मैं उधर लेके आऊंगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 1 माइनस 1/r इक्वल्स टू √5, तो ये आ जाएगा ±√5। सो बच्चों ये हमारे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी पार्ट नंबर सेकंड के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें वैल्यू गिवन है m² प्लस 1/m² की, जो है हमारी 23। अब हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना है, m प्लस 1/m को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लेके चलूंगा कि a हमारा m दिया हुआ है और b हमारा 1/m दिया हुआ है। सो अब आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे, सो अगेन सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा m प्लस 1/m का स्क्वायर इक्वल्स टू m² प्लस 1/m² प्लस
टू मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय 1/m। m से m कैंसिल, बाकी वैल्यू पुट करते हैं। सो m प्लस 1/m, ये तो हमें फाइंड ही करना है, इक्वल्स टू ये वैल्यू हमारी 23 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 25। अब मैं स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो m प्लस 1/m रूट 25, तो 25 का रूट कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5। सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है अब की बार m माइनस 1/m। तो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर की, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस 1/m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 1/m। m से m कैंसिल हो जाएगा, सो m माइनस 1/m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 21। अब स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। सो m माइनस 1/m, तो ये आ जाएगा 21 का रूट। तो 21 का रूट हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 21। सो बच्चों ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई है पार्ट नंबर सेकंड के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहाँ पे फाइंड करना है, एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स एज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे कुछ ट्राइनोमियल्स गिवन है, अब हमें उनको एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। सो अब देखिए हमारे पास बेसिकली दो ही पॉसिबल ट्राइनोमियल है जो हमारे क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं हमारे, सो एक तो है हमारा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दो ही हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होते हैं। अब हम इनको ओपन कैसे करते हैं, तो हम इनको ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर को हम करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि सिंपली मुझे करना क्या है यहाँ पे, जो ये ट्राइनोमियल्स है ना, अब मुझे इनको कंपेयर करना है इन दोनों से। अब इन दोनों से कंपेयर करना है और मुझे a एंड b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 1 प्लस 6b प्लस 9b स्क्वायर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, a स्क्वायर को, ये पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 2ab को, और ये पार्ट रिप्रेजेंट करेगा b स्क्वायर को। अब चलिए इनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर प्लस 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय b। 6b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 9b का स्क्वायर। सो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और b किसका स्क्वायर होता है, b स्क्वायर b का होता है, तो यानी कि 3b का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, a हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया है, b हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, 3b हो गया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 6b प्लस 9b स्क्वायर को मैं 1 प्लस 3b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइनोमियल को इस परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब देखिए माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन का मतलब क्या है कि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। तो अब इसको पुट करते हैं हम। 4x स्क्वायर तो हमारा a स्क्वायर के इक्वल होगा, 12x हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस का 2ab के इक्वल होगा, और 9 किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, b स्क्वायर। नाउ अब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ
एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यानी कि a हमारा क्या हो गया, 2x हो गया, और b क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। सो अब देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर, तो ये तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, 24xy ये हो जाएगा हमारा प्लस 2ab, एंड 16y स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। तो इसका मतलब अब ये कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को। तो यानी कि मैं यहाँ पे 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x, 24xy को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4y, एंड 16y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4y। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a हमारा हो गया यहाँ पे 3x, b हमारा हो गया यहाँ पे 4y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 9x स्क्वायर को प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट में 9x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 3xy अपॉन 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4। तो अब देखिए हमारे पास, तो ये तो हमारा होगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab, एंड ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। सो चलिए इसको लिखते हैं इनकी फॉर्म में। तो 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x अपॉन एंड 25 को लिख सकता हूँ 5, इनका स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे। नाउ इधर आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 2, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये y अपॉन 4 का स्क्वायर। नाउ अब वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे सिंपली। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x अपॉन 5, और b हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे y अपॉन 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 9x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 3xy अपॉन 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, उसको शो कर रहा है। सो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से क्लियर हो गया है सभी को। सो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 3C, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 3 स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशंस भी कंप्लीट हो जाता है। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इसी तरह से बच्चों अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं आपको एक न्यू क्लास में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।